बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3। आज हम इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एट ग्रैंडफादर्स हाउस। ग्रैंडफादर्स हाउस यानी आपके दादा का घर। सो वर्ड्स टू नो, बंडल अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड और रैप्ड अप टुगेदर, यानी कि किसी बहुत सारी चीज़ों का जो है वो एक साथ उन्हें जमा करके उन्हें बांधना या रैप करना। ठीक है। गठरी। एक्सप्लोर, मूव थ्रू ऑन अननोन एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, यानी कि एक्सप्लोर किसी ऐसी जगह जो आपने जिस जगह को ना देखा हो उसको खंगालना, उसका जो है वो मवाजना करना। फेच, ब्राउट गोट, यानी कि लेकर आना। हीप, फायर, यूजली अनटाइडी, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो ढेर होना, किसी चीज़ को एक साथ इकट्ठा करना, जमा करना। रियलाइज्ड, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी रियलाइज यानी कि एहसास होना। टाइडली, नीटली, ऑर्डरली, यानी कि साफ़ सुथरी तरीके से सलीके के साथ। हाइडी हैज़ जस्ट बीन लेफ्ट एट हर ग्रैंडफादर्स हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, शी इज़ 5 years old। हाइडी जो है उसे जब सबसे पहले अपने दादा के घर पहली मरतबा छोड़ा गया, उस वक्त उसकी उम्र 5 साल थी। एज सोन एज द वुमन लेफ्ट, ग्रैंडफादर सैट डाउन ऑन द bench outside his house. Heidi saw that he was busy and decided to explore. So जैसे ही वो औरत जो है वो हाइडी को वहाँ छोड़कर जाती है तो ग्रैंडफादर एक बेंच पर जो घर के बाहर होती है उस पर बैठ जाते हैं। आउटसाइड, बाहर की तरफ से ही सेट बैठ जाना, तो बेंच पर जो है वो दादा जान बैठ जाते हैं। हाइडी सो दैट ही वॉज बिजी एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। तो हाइडी देखती है कि दादा जान जो है वो बिज़ी हैं, तो वो फैसला करती है कि मैं जो है वो इतने इस जगह की जो है वो जांच कर लूँ, इधर उधर जाके जो है वो जगह की देखभाल कर लूँ। सो शी वॉक राउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग। उसके बाद जो है वो उस वुडन बिल्डिंग यानी कि लकड़ी से बने हुए जो इमारत होती है उसके आसपास जो है वो राउंड करती है। शी नोटिस्ड एन एम्प्टी गोट हाउस एंड सम ऑल टॉल ट्रीज। तो वो जो है वो देखती है, वो नोटिस करती है कि वहाँ पर जो है वो एक गोट हाउस, बकरी का जो है वो घर या बाड़ा जो है वो है, और इसके अलावा बड़े बड़े जो है वो ट्रीज़ हैं। द विंड मेड अ रुशिंग एंड रोरिंग साउंड एज इट ब्लो थ्रू देयर टॉल ब्रांचेस। सो जब विंड होती, जो हवा होती है, वो जब उन दरख्त की जो है वो शाखों से टकराती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो सनसनाती हुई और गरजती हुई मालूम हो रही होती है। ठीक है। रुशिंग कहते हैं सनसनाहट को और रोरिंग गरजती हुई। सो हाइडी वॉकड राउंड एंड फाउंड हर सेल्फ बैक नेक्स्ट टू दी फादर। जब हाइडी जो है वो दोबारा से घूमती है तो वो अपने आप को अपने दादा जान के पास सामने पाती है। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेटेड। फिर वो जो है वो अपने दादा के सामने खड़ी हो जाती है और इंतज़ार करती है। ग्रैंडफादर नोटिस द गर्ल एंड आस्क व्हाट डू यू वांट। तो दादा जो है वो उससे देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो। हाइडीज आइज वर ब्राइट विद एक्साइटमेंट। आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ इन साइड द हाउस, शी सेड। उसके बाद जो है वो हाइडी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, चमकती हुई आंखों से अपने दादा को कहती है कि मैं घर के अंदर जो है वो जाना चाहती हूँ, घर के अंदर देखना चाहती हूँ। शी लुक्स लाइक अ क्लेवर चाइल्ड थॉट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि ये बच्ची जो है बहुत ज़्यादा होशियार नज़र आती है। सो ही स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं। व्हेन कैम देन and bring your bundle of clothes, he said, we must put them in the cupboard। so दादा जो है वो खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं come then, चलो फिर आओ, and bring your bundle, bring लेकर आना, अपने जो क्लोथ्स का जो बंडल है, जो गठरी है वो भी ले आओ, हमें जो है उसे कपबोर्ड में रखना होगा। ठीक है। कपबोर्ड कहते हैं अलमारी को। इनसाइड द हाउस हाइडी लुक्ड अराउंड। घर के अंदर जाने के बाद हाइडी जो है वो चारों तरफ देखने लगती है। दी ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम। जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है घर का, वो एक बहुत बड़ा रूम होता है। ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर। ग्रैंडफादर का जो बेड होता है वो एक कॉर्नर में रखा होता है। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस। फायर प्लेस कहते हैं आतिशदान को जिसमें आग होती है।
तो वो जो है घर के बिल्कुल बीच में दीवार की एक साइड पर बना हुआ होता है। नेक्स्ट टू इट there was a large cupboard with some shelves. Inside the cupboard there were clothes on one of the shelves. उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी कपबोर्ड होती है, अलमारी होती है, जिसमें बहुत सारे जो है वो शेल्व्स होते हैं। कपबोर्ड के अंदर जो है एक शेल्फ में बहुत सारे कपड़े होते हैं, ठीक है। सो कपबोर्ड के एक तरफ जो है वो कपड़े होते हैं। हाइडी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ। तो हाइडी जो है वो अपने भी जो उसके कपड़ों की जो गठरी होती है, बंडल होती है, वो उस शेल्फ में रख देती है। आउट ऑफ द वे उसके बाद ऑन अदर शेल्फ वर सम प्लेट्स। दूसरे शेल्फ में जो है वो क्या होते हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं, बाउल्स होते हैं, कप्स एंड स्पून्स एंड अ नाइफ। कुछ कप्स, बाउल्स और स्पून्स और एक नाइफ होती है, ठीक है। बिलो देम देयर वाज अ लोफ ऑफ ब्रेड, सम मीट एंड सम चीज़। और उससे नीचे जो है वो एक तरफ डबल रोटी रखी होती है, कुछ गोश्त रखा होता है और चीज़ यानी कि पनीर रखा होता है। हाइडी लुक्ड केयरफुली राउंड द रूम एंड आस्क्ड वेयर विल आई स्लीप ग्रैंडफादर। उसके बाद हाइडी जो है वो बड़े गौर से जो है वो रूम के चारों तरफ देखती है और उससे पूछती है कि मैं कहाँ सोऊंगी। अपने दादा से पूछती है वेयर विल आई स्लीप, मैं कहाँ सोऊंगी। वेयर एवर यू लाइक ही आंसर। सो उसके दादा कहते हैं जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तो सो सकती हो। हाइडी वॉज डिलाइटेड। हाइडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड बिगन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप। उसके बाद वो देखना शुरू कर देती है कि बेस्ट प्लेस को, अच्छी सी जगह को देखना शुरू करती है कि उसे कहाँ सोना चाहिए। सो इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड शी सो अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल। सो उसके बाद जो है वो देखती है कि जो दादा का बेड होता है उसके नज़दीक जो है एक दीवार के साथ छोटी सी सीढ़ी होती है, ठीक है। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। तो वहाँ पे एक सीढ़ी होती है। शी क्लाइम्ब अप एंड फाउंड हर सेल्फ इन दी हाई लॉफ्ट। उसके बाद जो है वो उस सीढ़ी पर जो है वो जो छोटी सी सीढ़ी होती है उसके ऊपर चढ़ती है और ख़ुद को एक छोटी सी खुश घास के ढेर पर पाती है, ठीक है। हेलोफ कहते हैं घास के ढेर को, ठीक है। डियर ले a large heap of fresh sweet smelling है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है वो छोटी एक बहुत बड़ी जो है वो बंडल, एक बहुत बड़ा ढेर होता है, फ्रेश यानी कि ताज़ा, खुशबू, स्वीट स्मेल, अच्छी सी खुशबू की जो है वो खुश घास का वहाँ पर एक ढेर पड़ा होता है। इन दी वॉल वॉज अ राउंड विंडो। हाइडी लुक्ड आउट ऑफ इट, शी कुड सी राइट डाउन दी वैली। उसके बाद जब वहाँ पर एक गोल सी छोटी सी खिड़की होती है, जब हाइडी उससे बाहर झांकती है तो वो देखती है कि नीचे एक बहुत अच्छी सी जो है वो वादी है, जिसे वो वहाँ से उस विंडो के ज़रिए देख सकती थी। आई शैल स्लिप अप हियर ग्रैंडफादर। तो वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं यहाँ पर ऊपर सो सकती हूँ। She called down to him, "It's lovely up here. Come up and see how lovely it is." So वो नीचे आ जाती है और नीचे जो है वो अपने दादा को आवाज़ देकर बोलती है कि ये यहाँ ऊपर आएँ, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, आकर आप भी देखें। Oh, I know all about it, he answered. वो कहते हैं हाँ मुझे इस बारे में पता है, ठीक है। वो इसको जवाब I am getting the bed ready now. She called down again, but I will need a sheet. You can't have a bed without a sheet. You have to have one to lay upon. So वो जो है अपने दादा को कहती है कि मैं जो है वो अब अपने लिए एक बेड तैयार कर रही हूँ, अपने लिए बिस्तर तैयार कर रही हूँ। और फिर से वो उनको आवाज़ लगाती है और कहती है कि मुझे जो है वो एक चादर की ज़रूरत होगी। क्या चादर के बग़ैर आप बिस्तर नहीं बिछा सकते? क्योंकि उनके जो बेड पे चादर होती है, तो वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि आप वो चादर जो है वो मुझे दे दें, ठीक है। यू हैव टू हैव वन। तो वो कहती है कि आपके पास भी एक चादर जो होनी चाहिए जिस पर आप लेटेंगे। ऑल राइट सेड ग्रैंडफादर। ही वेंट टू द कपबोर्ड आफ्टर सर्चिंग फॉर अ few minutes. He pulled out a thick, heavy, old cloth. It was a bit rough, but it
was all he had that could be used as a sheet. He carried it up to the loft. उसके बाद जो है उसके दादा कहते हैं ठीक है। उसके बाद उसके दादा जो है वो कपबोर्ड की तरफ जाते हैं, यानी कि अलमारी की तरफ जाते हैं, और वहाँ से कुछ देर ढूंढने के बाद एक जो है वो बड़ी सी मोटी सी जो है वो भारी सा कपड़ा लेकर आते हैं जो रफ़ होता है, खुरदुरा होता है, लेकिन वो शीट के तौर पर, एक चादर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो वो उसे लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। In the loft, Heidi had already made quite a nice bed. She had put an extra heap of hay at one end for a pillow. उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर हाइडी जो है वो पहले से एक अच्छा सा बिस्तर बना चुकी होती है। एक कुछ घास का जो ढेर होता है वो उसने बेड बनाया होता है, उसके साथ ही एक और जो है वो घास का ढेर जो छोटा सा ढेर लेती है, जिससे वो अपने लिए एक प्लू, एक तकिया बनाती है। ठीक है। सो ही हैड अरेंज इट इन अ वे दैट व्हेन इन बेड शी वुड बी एबल टू सी आउट थ्रू दी राउंड विंडो। सो उसके बाद जो है वो उस बिस्तर को इस तरह से लगाती है कि जब वो बिस्तर पर लेटेगी तो वो गोल खिड़की से बाहर भी देख सकती थी। वेल डन सैड हर ग्रैंडफादर, नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट। उसके बाद जो है दादा उसको कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छा, अब हमें जो है वो चादर बिछानी होगी। उसके बाद बट वेट अ मोमेंट, फर्स्ट सेइंग दिस ही वेंट एंड फेच मोर हाई टू मेक द बेड थिकर। Heidi would be very comfortable and would not be able to feel the hard floor underneath her bed. So उसके बाद जो है दादा उससे कहते हैं कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर कुछ और मज़ीद जो है वो खुश्क घास जो है वो बिछानी होगी ताकि तुम आराम से यहाँ पर लेट सको। ठीक है। तो हाइडी जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा आराम में होती है, और अब उसको जो है वो ज़मीन का जो ज़मीन होती है, सख्त ज़मीन होती है, वो भी अब महसूस नहीं हो रही होती। ठीक है। सो हाइडी हैड गोट होल्ड ऑफ द शीट बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी फॉर हर टू कैरी। तो उसके बाद हाइडी जो है जब वो चादर को पकड़ती है तो वो इतनी ज़्यादा भारी होती है कि वो जो है अकेले उस चादर को नहीं पकड़ पाती। तो इट वॉज़ अ गुड थिंग दैट द शीट वॉज थिक एंड हैवी। तो वो कहती है कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये जो शीट है, जो चादर है, वो बहुत ज़्यादा भारी है और मोटी है, बिकॉज द शार्प स्टॉल्स ऑफ द हेयर वुड नॉट पॉक थ्रू इट एंड हर्ट हर। सो उसके बाद जो है वो कहती है कि अच्छा है कि ये चादर जो है वो बहुत ज़्यादा वज़नी है और मोटी है, तो इससे जो है वो खुश घास की जो लकड़ियां हैं तेज़, तो वो लकड़ियां उसको नहीं चुभेंगी और उससे वो हर्ट नहीं होगी। सो ग्रैंडफादर एंड हाइडी वर्क टुगेदर टू सेपरेट द शीट ओवर द बेड। तो दादा जान और हाइडी जो होते हैं वो दोनों मिलकर उस चादर को, उस शीट को जो है वो बेड पर सेपरेट कर देते हैं, फैला देते हैं। टुकिंग इन इट अंडर दी है। It now looked like a very tidy and comfortable bed. Heidi looked thoughtful. It needs a cover, grandfather, she said. उसके बाद जो है वो टॉकिंग कहते हैं फिट कर देने को, तो उस चादर को जो है वो घास के ढेर के नीचे जो है अच्छे से फिट कर दिया। उसके बाद वो बेड जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और कंफर्टेबल यानी आरामदा नज़र आ रहा था। तो हाइडी जो है वो सोच रही होती है कुछ, उसके चेहरे पे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो कुछ सोच रही है। उसको जो है इट नीड्स अ कवर, उसको जो है एक कवर की ज़रूरत होती है। ग्रैंडफादर शी सेड, वो अपने दादा को कहती है दादा। ठीक है। सो येस ही एग्रीड। आफ्टर मोर सर्चिंग ही फाउंड अ स्मॉल कवर फॉर हाइडी। शी वॉज वेरी प्लीज विद हर बेड एंड वॉन्टेड टू गो टू स्लीप। उसके बाद उसके दादा कहते हैं हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो है उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि उसे जो है ओढ़ने के लिए भी एक चादर चाहिए होगी। उसके बाद वो दोबारा से नीचे जाते हैं और एक छोटी सी ओढ़ने के लिए चादर को जो है वो ढूंढ कर लेकर आते हैं। उसके बाद हाइडी जो है वो अपने बिस्तर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोना चाहती है।
I think we might eat something first, said grandfather. What do you think? तो उसके दादा जो है वो उससे कहते हैं कि अब हमें जो है वो, मेरा ख़्याल है कि अब हमें कुछ खा लेना चाहिए, तुम्हारा क्या ख़्याल है? In the excitement of bed making, Heidi had forgotten everything else. वो हाइडी जो है वो बेड को बनाने में इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो बाकी सारी चीज़ों के बारे में भूल जाती है. बट नाउ हाइडी रियलाइज दैट शी वॉज वेरी हंग्री. मगर उसको बाद फ़ौरन ही रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री है, भूखी है. शी हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट सिंस द स्मॉल ब्रेकफास्ट शी हैड ईटन बिफोर द लॉन्ग hot journeys, so she answered quickly, yes, I think so too. So हाइडी को याद आता है कि सफ़र से पहले जो है उसने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि उसने थोड़ा सा जो है वो ब्रेकफास्ट किया था. उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया. उतने तवील और गर्म सफ़र के दौरान उसने कुछ नहीं खाया. तो वो फ़ौरन से ही जल्दी से कहती है कि हाँ, मेरा भी यही ख्याल है. इन द मेन रूम ग्रैंडफादर सैट बाय द फायर. ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टू टोस्ट सम चीज़. उसके बाद जो है दादा जो है वो दोबारा से रूम में आ जाते हैं और वो आग के पास बैठे हुए होते हैं और दूध गर्म करना शुरू करते हैं. और उसके अलावा पनीर जो है वो उसको भी रोस्ट करने लगते हैं, यानी उसे भूनने लगते हैं. ठीक है. हाइडी वॉच केयरफुली. हाइडी जो है वो बहुत ध्यान से उसे देख रही होती है. सडनली शी जम्प अप एंड रन टू दी कपबोर्ड. एकदम ही अचानक से वो उछलती है और भागती हुई कपबोर्ड की तरफ जाती है. शी स्टार्टेड गोइंग बिजली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. सो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कभी आगे और कभी पीछे की तरफ जो है वो भागती हुई जाती हुई नज़र आती है. व्हेन ग्रैंडफादर गॉट अप टू पुट द चीज़ ऑन द टेबल ही सो इट वॉज टाइटली लेड विद द ब्रेड. सो जब दादा जो है वो पनीर लेकर मेज़ की तरफ आते हैं, मेज़ पर पनीर रखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्लेट विद द ब्रेड, 2 प्लेट्स एंड दी नाइफ. वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सफाई से, बहुत ही सलीके से जो है वो ब्रेड रखी हुई है, 2 प्लेट्स रखी हुई हैं और नाइफ रखी है. हाइडी हैड रिमेंबर्ड ऑल दैट देयर वाज इन द कपबोर्ड एंड शी न्यू विच थिंग्स वुड बी वांटेड फॉर देयर मील. सो हाइडी को याद होता है, जब वो वहाँ बैठी होती है, जब दादा दूध गर्म कर रहे होते हैं, तो उसे याद आ जाता है कि यहाँ पर जो है कपबोर्ड में, अलमारी में ये चीज़ें मौजूद हैं जिनकी उन्हें खाने के वक्त ज़रूरत होगी. सो दैट्स राइट, सेड ग्रैंडफादर. आई एम ग्लैड टू सी दैट यू हैव सम आइडियाज़ ऑफ योर ओन. एज ही स्पोक ही लैड द टोस्टेड चीज़ ऑन सम ब्रेड बट देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग. सो दादा जो है वो कहते हैं, ये ठीक है. दैट्स राइट, ये ठीक है. और आई एम ग्लैड टू सी, मुझे देखकर खुशी हुई है कि तुम्हारी जो है वो अपनी भी कोई सोच है. उसके बाद जो है वो दादा जो है बात करते हुए जो पनीर होता है उसको ब्रेड पे जो है वो लगाने लगते हैं. ब्रेड पर जब वो लगाते तो उनको जो है वो ख्याल आता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ मिसिंग है. ठीक है. सो हाइडी थॉट व्हाट इज़ इट. तो हाइडी सोचती है कि वो क्या है. शी लुक एट द जग ऑफ मिल्क. और वो मिल्क के जग की तरफ देखती है. देन शी रैन क्विकली बैक टू द कपबोर्ड एंड गोट द 2 बाउल्स फ्रॉम इट. उसके बाद वो जग की तरफ देखती है तो वो फिर से तेज़ी से भागती हुई अलमारी की तरफ जाती है और उसमें पड़ी हुई 2 जो है वो बाउल निकाल कर लाती है. गुड, वेरी हेल्पफुल. नाउ वेयर विल यू सिट. ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम. हाइडी गॉट द स्टूल एंड सैट ऑन इट. शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल. अच्छा जी. उसके बाद जब वो कटोरियाँ जो होती हैं, बाउल्स जो होती हैं, वो इनको लेकर आती है, तो उसके दादा बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा. वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ज़्यादा मददगार है. ठीक है, बहुत अच्छा है. उसके बाद वो कहते हैं वेयर विल यू सिट, तुम कहाँ बैठोगी. ग्रैंडफादर जो वो एक चेयर पर ऑलरेडी बैठ चुके होते हैं जो रूम में होती है. उसके अलावा हाइडी जो है वो फिर एक स्टूल लेकर आती है और उस पर बैठ जाती है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से वो टेबल तक नहीं पहुंच पाती. इट इज़ टू लो बट वी शैल फिक्स दैट लेटर, सेड ग्रैंडफादर. नाउ कम along, let's eat. He stood up and moved his chair in front of Heidi's stool. उसके बाद जो है दादा कहते हैं कि इट इज़ टू लो, ये बहुत ज़्यादा नीचा है.
लेकिन हम इसका जो है वो बाद में से हम फिक्स कर लेंगे। और अब आओ खाना खा लेते हैं। और वो खड़े होकर जो है दादा जो है वो खड़े होते हैं और अपनी कुर्सी हाइडी के स्टूल के आगे रख देते हैं। ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन दी चेयर, उसके बाद वो चेयर पर एक जो है वो मिल्क का बाउल रख देते हैं। नाउ हाइडी हैड हर ओन टेबल, और हाइडी की जो है वो अपनी एक टेबल तैयार हो जाती है। दैन ही ब्राउट हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ पीस ऑफ द गोल्डन चीज़ एंड टोल्ड हर टू ईट। उसके बाद जो है वो एक डबल रोटी का बड़ा सा पीस लेते हैं और उस पर जो है वो चीज़ लगाते हैं और उसे कहते हैं, उसे खाने के लिए कहते हैं। So Heidi lifted the bowl with both hands and drank without pause till it was empty. She was suddenly very thirsty from her long hot journey. So हाइडी जो होती है वो अपने बाउल को दोनों हाथों से पकड़कर उठाती है और बग़ैर रुके, बग़ैर वक्फे के वो सारा दूध जो है वो पी जाती है जब तक बाउल जो है वो खाली नहीं हो जाता, क्योंकि वो जब अपने इतने लंबे सफ़र से आई होती है उसके बाद से उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। वॉज द मिल्क नाइस, आज हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि क्या दूध जो है वो बहुत अच्छा था। इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड, आंसर हाइडी। तो हाइडी जो है वो उनको जवाब देती है कि बहुत अच्छा था, मैंने इतना अच्छा दूध अब तक नहीं पिया। सो ये आपका चैप्टर था अबाउट ग्रैंड फादर्स हाउस। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।